हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएफएस के मैथमेटिक्स चैनल पे। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं कि सिलेबस एनालिसिस महाराष्ट्र सेट। तो हम आप सभी के लिए महाराष्ट्र सेट के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक सीरीज ला रहे हैं। उसमें बारे में सब जानकारी देंगे हम। महाराष्ट्र सेट का सिलेबस क्या है, पेपर एनालिसिस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में, कट ऑफ कितना आता है हर साल, ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर प्लान, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। तो ये सभी हमारे एक एक सेशंस में कंडक्ट होगा और उस सेशन का आज ये हमारा पहला सेशन है। तो इसके बारे में देखेंगे हम सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस क्या होता है, कौन से टॉपिक सिलेबस में हमें कवर करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम। तो चलिए देखते हैं आप। तो मैथमेटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारा सिलेबस। देखो पहले क्या होता था, अब दो डिफरेंट पेपर में हमारा एग्जाम कंडक्ट होता था, पेपर 2 और पेपर 3। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेपर 1। तो जनरल एप्टीट्यूड जो टीचिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, वो सभी ब्रांचेस के लिए सेम होता है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स सेक्शन। तो पहले क्या होता था, पेपर 2 और पेपर 3 डिफरेंट सेशंस में कंडक्ट किया जाता था। बट अभी क्या हो रहा है, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो आपके दो ही सेशंस होते हैं एग्जाम, पहला तो जनरल एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड का, और दूसरा होता है आपका कोर सब्जेक्ट जो है मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। तो कंबाइन होने की वजह से हमारा क्या हो गया, टाइम भी बच गया और सिलेबस भी कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस जो है, सिलेबस तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पे। सिलेबस सेम है, बट क्या होगा, पेपर 2 और पेपर 3 में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। भले ही पेपर अभी एक ही कंडक्ट होता है कोर सब्जेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं रियल एनालिसिस की बात करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट दिया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आप देख सकते हैं ये पेपर 2 का सिलेबस दिया है वेबसाइट पे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें क्या क्या आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक एनालिटिक फंक्शंस, Cauchy थ्योरम्स, इंटीग्रल फार्मूला दोनों आते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन एज वेल एज द जनरल फार्मूला, पावर सीरीज, टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज, रेसिड्यू। तो ये सभी टॉपिक आते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो आपने देखा इसमें बीएससी का जो नॉलेज है आपका टेस्ट होता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट पूछते हैं, कुछ रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिंपली रिजल्ट होगा, रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, इफ यू एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑन द गिवन प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली यू कैन सक्सेस, यू कैन गेट द सक्सेस इन दिस एग्जाम। उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज यूर महाराष्ट्र सेट सिलेबस कंसर्न। इसमें आता है स्पेस ऑफ एन वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ओके, रैंक, डिटर्मिनेंट्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, जो सीएसआर नेट से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा बिकॉज इसमें बहुत से टॉपिक जो है, वो सिलेबस अगर आप सीएसआर नेट का देखते हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सिलेबस है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र सेट। तो महाराष्ट्र सेट में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसे सैंपल स्पेस हो गया, उसके बाद डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी हो गया, सिंपल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में एलपीपी प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्यूअल प्रॉब्लम्स, हाइपरप्लेन क्या होता है, ओपन एंड क्लोज हाफ स्पेसेस क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एलपीपी में, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में। तो ये आसानी से सॉल्व हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कुछ डिफिकल्ट्स नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो वेरी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक्स। उसके बाद रियल एनालिसिस, द कोर रियल एनालिसिस, उसमें क्या क्या आता है, काउंटेबिलिटी आता है, अनकाउंटेबल सेट्स, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट, अक्यूमिडियन प्रॉपर्टी, ऑर्डर फील्ड क्या होता है, कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस, ओके। उसके बाद एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कन्वर्जेंस, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ये सभी टॉपिक रियल एनालिसिस में पूछे जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रीमान एंड स्टीरियोग्राफिक फंक्शन प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो स्टार करता हूँ, स्टार इंडिकेट्स द टॉपिक्स हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली, ओके। लाइन, सर्कल्स, क्रॉस रेशो, ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक फंक्शन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद काउशी रीमान इक्वेशन, लाइन इंटीग्रल, काउशी थ्योरम, मोरेरास थ्योरम, लिवोलियस थ्योरम, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल फॉर्मूला, जीरोस ऑफ सेट, एनालिटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ओके।
उसके बाद आता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम देख सकते हैं ग्रुप्स, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, दीज आर टॉपिक्स फ्रॉम मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। तो उसके बाद आता है रिंग आइडियल्स, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर दो अच्छे से, यू विल गेट आइडिया, ओके। देन दिस लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, क्वेश्चन स्पेसेस हो गया, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू प्रिपेयर दिस। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडी और पीडी कंबाइन आते हैं इसमें, यू ऑल्सो प्रिपेयर दिस, ठीक है। एंड देन डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, ये सभी टॉपिक आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आईएफएस के वेबसाइट पे भी है, एंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन महाराष्ट्र सेट वेबसाइट, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए सभी मैंने कंपाइल किए हैं, ओके, टोटल मॉड्यूल्स में, ओके। दिस इज पेपर 1, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की, आप देख सकते हैं जितने भी पेपर 2 और पेपर 3 है हमने कंपाइल कर एक शॉर्ट मॉड्यूल बनाया है। तो उसमें रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एलपीपी, मॉडल अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, फंक्शन एनालिसिस, okay, these are 17-18 topics you can see here. Topology, discrete math, ODPD, number theory, differential geometry, integral calculus, measure theory and integral transform, ठीक है, and the statistics. So these are the main core subject that has been asked in महाराष्ट्र से, ठीक है। तो होपफुली आपको सिलेबस अच्छे से पता हुआ होगा। एंड आगे बढ़ते हमारे आईएफएस के जो रिजल्ट है, प्रीवियस रिजल्ट, उसके बारे में जानते हैं। जो अब हमारा महाराष्ट्र सेट का 2020 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो रिजल्ट आता है, दीज आर द अवर आईएफएस स्टार, उन्होंने क्वालिफाई किया है महाराष्ट्र सेट, आप भी इधर हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू रियली वांट टू क्वालिफाई द अपकमिंग महाराष्ट्र सेट एग्जाम, देन डेफिनेटली हमारे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन क्रैश कोर्स चालू है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स है हमारे महाराष्ट्र सेट के एस्पायरेंट, अगर आप हमारे आईएफएस में एडमिशन लेते हो महाराष्ट्र सेट के लिए और क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, तो आपका 100% फीस वो रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और अगर आप एनरोल करना चाहते हो महाराष्ट्र सेट के कोर्स के लिए, तो दिस इज़ द फीस, ओनली 6000 में आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। उसमें बहुत से फैसिलिटीज़ है, लाइव लेक्चर्स है, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन है, डाउट सेशन ऑन डेली बेसिस होता है, तो ये सभी फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप क्वालिफाई होते हो तो पूरा फीस तो रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको 0 रुपीज़ में आप ये जो क्रैश कोर्स है वो ले सकते हो, पूरा फीस आप ले सकते हो अगर आप क्वालिफाई करते हो एडमिशन लेके, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द सिलेबस। अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारे, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दिस syllabus analysis. So happy learning and thank you for watching this. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो एपिसोड आएंगे इस सीरीज़ के वो भी आपको जल्दी ही मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।